नमस्कार मित्रों। ताज बेगम का नाम आपने मुझे लगता है कि आपने सुना ज़रूर होगा। लेकिन जब कृष्ण भक्ति परंपरा की बात आती है तो ताज बेगम का भी ज़िक्र उसमें बड़े सशक्त ढंग से आता है। और अगर नहीं सुना तो आज थोड़ी सी बातें आपस में बांट लेते हैं। ये ताज बीबी कौन थी मित्रों? जैसे किंवदंतियाँ चलती हैं, क्योंकि इतिहास बहुत सारी बातों की गवाही नहीं देता। यद्यपि अकबर के काल में इतिहास लिखे भी गए, फैज़ी, अबुल फज़ल, ये सारे उसमें मौजूद थे इस प्रवाह में। लेकिन स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख नहीं मिलता, और जो उल्लेख मिलता है उसके मुताबिक उसके रनिवास में लगभग 350 रानियां थीं। ये नहीं था कि अकबर को रनिवास अपना समृद्ध करना था। ये था कि जिस भी राजा को विजयी किया उससे संबंध जोड़ लिए, और संबंध भी जोड़ा बेटी का, उसकी बेटी को विवाहित रूप में अपने रनिवास में ले आए। तो ये एक प्रकार से थोड़ा सा एक परंपरा सी बनी हुई थी, 350 रानियाँ और इतना बड़ा रनिवास, उसमें अलग अलग सबकी स्वभाव, सबकी संस्कृति, सबकी कल्चर भी अलग। तो निर्वहन करना आसान नहीं होता था। लेकिन अकबर की ये ज़रूर थी कि उन सबको इतनी छूट दे रखी थी कि आप अपने अपने ढंग से जियो, लेकिन मेरी रानी बनकर। ताकि ये ज़रूर, जो आपके भाई बंधु, जो पिता हैं, जो राजा हैं किसी भी राज्य के, उनको ये एहसास रहे कि हम किसी न किसी रूप में अकबर के सामने उसके अधीन हैं, और उसके सामने हमारा मस्तक झुका हुआ है, हम नतमस्तक हैं। ये एक परंपरा थी कि किसी को नीचा दिखाना हो, या किसी को भी अपने आप को, ये उसकी सुप्रीमेसी जो है उसको समाप्त करना हो, तो सबसे बड़ा तरीका ये है कि संबंध स्थापित कर लो। और ताज बीबी भी उसी प्रकरण में आती है, और जिसके पिता का नाम पदम खान था। पदम खान भी एक बड़ा, बहुत बड़ा सरदार था, वीर सरदार था। मुकाबला हुआ अकबर के साथ और हार गया। हार के बाद पराजय की शर्तों में एक ये भी आई कि बेटी देगा, और ताज बीबी उस दिन से वो रनिवास में आ गई। अब रनिवास में अक्सर होता ये था कि बाकी जो अकबर के जो नवरत्न थे, उनकी पत्नियां, उनकी बेटियां, वो भी आया जाया करती थी मिलने के लिए, उनसे, रानियों से मिलने के लिए। और उनमें अकबर के मुख्यमंत्री में कहने शब्द मुंह से निकल गया है। अकबर के एक मंत्री जिनकी चर्चा बहुत होती है, चर्चित मंत्री, बुद्धिमान बीरबल। बीरबल की बेटी और एक अन्य सरदार जयमल, वो भी हिंदू सरदार था, उसकी बेटी लीलावती और शोभावती, ऐसे ही नाम थे। तो दोनों ही अक्सर रनिवास में आया करती। और दोनों ही विशेष रूप से विट्ठल नाथ जी, गोसाई विट्ठल नाथ जी, जो कृष्ण भक्ति की परंपरा के सबसे सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं, उनमें उनकी बड़ी श्रद्धा थी दोनों की। और जब भी वो कृष्ण भक्त होने के नाते जब भी वो आती, तो रनिवास की रानियों से, विशेषकर ताज बीबी के सामने भी विट्ठल नाथ जी की और कृष्ण परंपरा की बहुत सारी गुणगान भी करती और बताती घटनाएं, दिव्य घटनाएं। और इसी परंपरा में एक बार दोनों वृंदावन गई। जब तो वृंदावन जाने के बाद उस वहाँ से लौटते ही उन्होंने वृंदावन की कुछ बहुत रोचक गाथाएं, कृष्ण, ईश्वर कृष्ण से जुड़ी हुई जो रोचक गाथाएं उनके साथ बांटी, ताज बीबी के साथ। ताज बीबी के मन में भी बड़ा भाव आया कि मुझे एक बार वहाँ जाना चाहिए। और पहली बार वो बादशाह अकबर की अनुमति लेकर वो बाकायदा श्रद्धापूर्वक ढंग से गोसाई जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन पहली बार गई। और वहाँ पर जब उसने दर्शन किए, और उसके बाद कुछ समय के लिए उसने ये भी निर्णय ले लिया कि मैं कुछ दिन यहाँ रहकर इस आनंद, इस भक्ति के इस आनंद का जो है रसास्वादन करूँगी। और वो वहीं पर ही सत्संग में भाग लेने लगी, और ब्रज धाम में लता कुंजों की बात, और उसके बाद कूंज गली जिसे कहते हैं, कुंज गली वृंदावन की, उसके बारे में जितनी भी प्रचलित गाथाएं थी, सबसे वो रूबरू हुई, सबके आमने सामने उसने देखा, सबको देखा। और उसके बाद दिल्ली लौट आई, और ब्रज से लौट तो आई, लेकिन ब्रज से वो ध्यान जो है हटा नहीं। और उसके बाद उन्होंने एक प्रकार से अपने आप को एक कृष्ण भक्त के रूप में ही
प्रस्तुत कर दिया और कृष्ण का जप जो है वो निरंतर करने लगी। अब एक दिन वो चित्र भी एक साथ लाई थी और चित्र को भी उसने अपने रनिवास के अपने कक्ष में रखा और उसका भी फल वगैरह अर्पित करके उसका बाकायदा उसकी पूजा करने में व्यस्त हो गई। और उसको ये भी था कि दोबारा बार बार मन तो करता है, कहीं सम्राट का मन ना खराब हो जाए, सम्राट अनुमति ना दे तो क्या होगा। तो उन्होंने इस बारे में कृष्ण से, विठल गोसाई से प्रार्थना की कि महाराज कुछ अनुमति दिलवा दीजिए। और अंततः ये है कि मिल गई, अनुमति मिल गई। और अनुमति भी कृष्ण गोसाई ने, कथानक के अनुसार कृष्ण गोसाई ने स्वयं अकबर को आश्वस्त किया कि यदि इसकी आप मन की कामना पूरी करोगे तो आपके सारे मन की कामना भी पूरी हो जाएगी। तो ये सारी बातें सामने हुई और ताज बीबी ने बाद में वृंदावन के लिए जो अगाध प्रेम दिखाया वो चर्चा का विषय बन गया। उसकी वेशभूषा भी सारी की सारी बदल गई और वही जो मीरा वाला जो तानपूरा होता था वो भी उसके हाथ में आ गया। और बाकायदा उसने कई महारानियों ने जो अन्य थी उन्होंने शिकायत भी की कि ये सारी वेशभूषा ही बन के सन्यासिन बन गई है, ये तो बड़ी गलत बात है कि ये परंपराओं को तोड़ रही है। तो उस वक्त अकबर का ये था कि मैंने बहुत सबको दमन किया है, सबकी इच्छाओं का, उसकी इच्छा है तो उसे पूरी करने दो, मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है। लेकिन मैं प्रसन्न हूँ कि उसका मन जो है वो किसी दुनियावी चीज़ में, सांसारिक चीज़ में रमा नहीं, उससे विरक्त होकर अगर इस तरफ जाती है भक्ति भाव की ओर तो मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है। और उसके बाद वो प्रार्थनाएं उसने लिखी, उसने बहुत गीत लिखे जो चर्चित भी हुए। और कहा यह जाता है कि उसको वहाँ पर वृंदावन में साक्षात श्री गोविंद देव के भी दर्शन हुए और वृंदावन धाम के बांके बिहारी ने भी उसको दर्शन दिया। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये इस बारे में इतिहास का भी कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन ये आस्था का प्रश्न है। उसको एक एहसास हुआ कि मेरे सामने कृष्ण खड़े हैं, वही कृष्ण, वही गोसाई जिनकी चर्चा मैं सत्संग में बाकियों के साथ बांटती आई हूँ। तो मित्रों, ये ताज बीबी ने उस प्रकार कहा जाता है कि उसके सामने नीलमणि का प्रकाश हुआ। पूरा कथानक है दर्शनों का, तो अब उसको ज़्यादा विवरण उसका देने का भी फ़ायदा लाभ नहीं होगा। लेकिन और अब जो कृष्ण की लीलाएं हैं उनसे अपूर्व जो स्फूर्ति है उसके अंदर आई और वो बड़ी अद्भुत थी। और बाद में ये भी है कि उसने अपने वंश परंपरा से भी को अपने मुंह नहीं मोड़ा। उसने अपने पूर्वज जो थे, अकबर के पूर्वज, उनकी जो कब्रें थी वो भी संवारी, उनको भी श्रद्धा भाव से सजाया संवारा, अपने धर्म का पालन भी किया, लेकिन अपनी आस्था को प्राथमिकता दी। और आस्था के साथ वो बिल्कुल एक सूत्र में बंधी रही। ये चर्चा जो है ये अभी अक्सर जब भी प्रणय का प्रसंग तो अलग चीज़ है, लेकिन आस्था का जब भी कोई प्रकरण होगा तो ताज बीबी का नाम एक अनन्य कृष्ण भक्त के रूप में भी सामने आएगा। शुक्रिया।